Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about various movements of ocean water, such as waves and tides. Now, children, you can clearly differentiate between waves and tides. Now, children, there is one more movement of ocean water, that is ocean currents. So, do you tell something about ocean currents? So, children, to know about ocean currents, let us move ahead towards our next topic, that is ocean currents. So, let us discuss about ocean current, बच्चे. The ocean current is the continuous movement of a mass of water in a particular direction. जो ओशन करंट होता है बच्चे, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ओके बच्चे, अलोंग द सी कोस्ट कहीं से खुद से ही पानी निकलना शुरू हो जाता है और वो अलोंग द सी कोस्ट मूवमेंट पानी की होती ही रहती है. वो पानी कोस्ट के साथ साथ चलता ही रहता है. एंड इट इज़ क्लियरली विजिबल बच्चे कि वो ओशन वाटर में मिक्स नहीं होता है, उसका कलर भी डिफरेंट होता है. सो ये क्लियरली शो हो जाता है कि ये ओशन वाटर नहीं है, कहीं से अपने आप से ही निकलना शुरू हो गया है. ओके सो चिल्ड्रन, ओशन करंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स. मतलब कहीं से अपने आप से ही कोल्ड वाटर निकलना शुरू हो जाता है, देन इट इज़ नोन एज कोल्ड करंट. एंड अगर वार्म वाटर निकलना शुरू हो जाता है देन इट इज़ नोन एज वार्म करंट. ओके, और ये फॉर्म किस तरह से होते हैं? एंड दीज आर फॉर्म ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशन वाटर. ओके, ये ओशन वाटर के हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट के कारण भी कई बार फॉर्म हो जाते हैं. ओके, वी नो दैट कोल्ड वाटर इज़ डेंसर दैन वार्म वाटर. जो कोल्ड वाटर होता है बच्चे वो ज़्यादा घना होता है, ज़्यादा डेंस होता है वार्म वाटर से. सो ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर इट सिंक्स डाउन बिलो द वार्म वाटर. तो जो कोल्ड वाटर होता है इसकी हाई डेंसिटी होती है तो ये वार्म वाटर से नीचे डूब जाता है. ओके सो बच्चे, दिस इज़ द रीज़न द कोल्ड वाटर ऑफ द polar regions move slowly towards the equator along the bottom of the ocean. Thus children, this is the reason कि जो पोलर आइस का मेल्ट होके पानी निकलता है वो बहुत ठंडा होता है और जब वो इक्वेटर की तरफ मूव करता है बच्चे तो वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है. इट मूव स्लोली टुवर्ड्स द इक्वेटर अलोंग द बॉटम ऑफ द ओशन. और ये ओशन के बॉटम से मूव करता है बच्चे इक्वेटर की तरफ, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये वार्म वाटर से नीचे सिंक कर जाता है, डूब जाता है. गॉट इट? देन चिल्ड्रन, the warm water near the equator moves along the surface of the ocean towards the poles. In this manner, ocean currents are caused. इसके ऑपोजिट बच्चे, जो वार्म वाटर होता है इक्वेटर के नज़दीक वो ओशन के साथ साथ चलता हुआ पोल्स की तरफ बढ़ता है. उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो बॉटम में मूव नहीं करता है, वो ओशन के ऊपर मूव करता है. ओके, इन दिस मैनर ओशन करंट्स आर कॉज्ड. इस तरह से ओशन करंट्स बनते हैं. जैसे कि बच्चे अभी मैंने आपको ओशन करंट्स की डेफिनेशन में बताया कि अपने आप से ही कहीं से पानी निकलना शुरू हो जाता है और वो कोस्ट के साथ साथ बहने लग जाता है. ओके, और सी वाटर को वो अपना फ्लोर बना लेता है. ओके, वार्म करंट्स बच्चे ओशन वाटर को अपना रास्ता बना लेते हैं और उसके ऊपर से फ्लो करने लग जाते हैं. ओके, इन एनी डायरेक्शन. वैसे मोस्टली करंट्स अलॉन्ग द कोस्ट ही फ्लो करते हैं, बट समटाइम्स इट टेक एनी डायरेक्शन. ये कहीं पे भी फ्लो करने लग जाते हैं अपॉन द ओशन वाटर. ओशन वाटर का कलर डिफरेंट होता है और ओशन करंट का पानी का कलर डिफरेंट होता है. ओके, सो ये क्लियरली विजिबल हो जाता है कि ये ओशन करंट ओशन वाटर के ऊपर बह रहा है. सो चिल्ड्रन, आप सिंपल टर्म्स में समझिए कि कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स होते क्या हैं. मोस्टली जो भी करंट्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हैं बच्चे, दीज ऑल आर वार्म करंट्स. ओके, जो भी स्ट्रीम्स या करंट्स पोल्स की तरफ बढ़ती हैं इक्वेटर की तरफ से वो वार्म होती हैं. गॉट इट? एंड जो करंट्स बच्चे पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं these are cold currents. because बच्चे as we have already discussed, पोल्स की बर्फ मेल्ट होती है तब कोल्ड करंट्स जो हैं वो इक्वेटर की तरफ फ्लो करते हैं. ओके, सो कोल्ड करंट्स मूव टुवर्ड्स इक्वेटर फ्रॉम पोल्स. ओके, now children, you understand that the current which flows from equator towards pole, these currents are warm currents,
and those currents which flow from poles towards equator, these are cold currents. Okay, so children, in the given map you can observe the distribution of some major ocean currents in the world. ये जो पूरी दुनिया के ocean currents हैं उनका distribution है यहाँ पे. सो चिल्ड्रन, इस मैप में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सारे मेजर ओशन करंट्स को. दीज करंट्स टेंड टू मूव टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जो करंट्स हैं बच्चे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ राइट डायरेक्शन में बढ़ते हैं और लेफ्ट की तरफ ये सदर्न हेमिस्फीयर में बढ़ते हैं. ओके, जनरली वार्म करंट्स फ्लो अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. जनरली आमतौर पे देखा जाए जो भी वार्म करंट है बच्चे वो ईस्ट कोस्ट की तरफ फ्लो करते हैं मोस्टली कॉन्टिनेंट्स के. ओके, जबकि वाइल कोल्ड करंट्स फ्लो अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. जबकि जो कोल्ड करंट्स हैं बच्चे मोस्टली वो कहाँ पर फ्लो करते हैं, वेस्ट कोस्ट की तरफ फ्लो करते हैं. गॉट इट? सो चिल्ड्रन, इन दिस मैप देयर आर 2 टाइप ऑफ एरोज. जो रेड कलर के एरोज हैं वो वार्म करंट को शो कर रहे हैं और जो ब्लैक कलर के एरोज हैं वो कोल्ड करंट को शो कर रहे हैं. गॉट इट? दिस इज द पिक ऑफ साउथ अमेरिका. अ वेरी इंपॉर्टेंट ओशन करंट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू. सो यहाँ पे बच्चे पेरू कंट्री है. सो पेरू के साथ साथ एक करंट बहता है एज यू कैन सी थ्रू द एरो. ये पूरा का पूरा करंट, दिस इज नोन एज पेरुवियन करंट. So this Peruvian current is also known as El Nino effect बच्चे. So बच्चे, this Peruvian current is of 2 types. After 3-4 years ये warm current बन जाता है, फिर उसके बाद ये cold water में convert हो जाता है. Peruvian current है बेटे, वैसे ये warm current है, warm water आता है यहाँ से, but कुछ साल के बाद ये cold current में convert हो जाता है. Got it? Children, this Peruvian current is very important बिकॉज इस करंट की वजह से बच्चे हमारे जो इंडियन मानसून्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. ओके, फ्रॉम ऑल द ओशन करंट्स बच्चे दिस पेरुवियन करंट इज़ वेरी कॉन्टीन्यूस एंड वेरी रेगुलर. ओके, ये हर 3-4 साल बाद वार्म करंट में कन्वर्ट हो जाता है एंड आफ्टर दैट ये कोल्ड करंट में कन्वर्ट हो जाता है. गॉट इट? सो चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ लुक एट द लाइव एग्जांपल ऑफ ओशन करंट. एज यू कैन सी दिस करंट इज़ फ्लोइंग अलोंग द कोस्ट. दोनों कोस्ट की तरफ ये बह रहा है और इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है ओशन या सी के वाटर से. ओके, एज यू कैन सी, लुक एट हियर अ क्लियर व्यू ऑफ द ओशन करंट. कैसे ओशन करंट सी वाटर को अपने रास्ते की तरह यूज़ करता है. सी वाटर के ऊपर से ये अलग से ही दिखाई दे रहा है. ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओशन करंट. You must know about our Indian Ocean currents. Okay, so there are 3 main currents flowing in Indian Ocean. These are North Equatorial Current, Counter Equatorial Current and South Equatorial Current. और जहाँ जहाँ से बच्चे इनके एरोज लगे हुए हैं उस डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं. और इक्वेटर के पास जो भी करंट फ्लो करता है वो वार्म करंट ही होता है. गॉट इट? एज यू कैन सी द डायरेक्शन. एंड बच्चे, जो मेन ओशन करंट है हमारे इंडियन ओशन का, दैट इज़ नोन एज अगुल्हास करंट. ओके, और इसके साथ ही आपका मोजाम्बिक करंट भी बहता है. ओके, इंडियन ओशन में ही. सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. सो चिल्ड्रन, दीज ओशन करंट्स प्ले an important role in influencing the climate of the coastal regions of the continents. जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर कोल्ड करंट किसी वार्म करंट के साथ मिलता है बच्चे तो वाटर कैसा हो जाता है ओशन का, थोड़ा ल्यूक वार्म टाइप से हो जाता है. अदरवाइज तो ओशन का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता अगर वार्म करंट्स ना होते. सो ये जो ल्यूक वार्म वाटर हो जाता है बच्चे, इसमें जो फिश होती है वो भी अच्छी तरह सर्वाइव कर पाती है. ओके, सो देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ दीज ओशन करंट्स. ओके, so बच्चे, if any warm current passes along the coast, it raises temperature and makes the place warmer than the surrounding areas. अगर कोई बच्चे warm current कोस्ट के पास से बह रहा है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली वार्म हो जाएगा सराउंडिंग एरिया से. अगर वहाँ ज़्यादा ठंड रहती है उस एरिया में लेकिन वहाँ से कोई वार्म करंट बह रहा है तो वहाँ पे अपने आप से ही वार्म टेम्परेचर हो जाएगा. गॉट इट? सो वार्म करंट्स रेजेस टेम्परेचर. ओके, सिमिलरली बच्चे, अगर कोई कोल्ड करंट बह रहा है कहीं से और किसी वार्म कंट्री के आसपास से वो बह रहा है, सो उस वार्म कंट्री का थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट.
सो कोल्ड करंट्स मेक द एडजॉइनिंग कोस्टल रीजन्स कोल्डर. ओके, कोल्ड करंट जो है रीजन को कोल्डर बना देता है. गॉट इट? इन दिस वे ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट. इन कोस्टल एरियाज वार्म ओशन करंट्स कॉज रेनफॉल. वार्म ओशन करंट्स की वजह से रेनफॉल आती है बच्चे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. जो पेरुवियन करंट है यहाँ से फ्लो करता है और इस करंट का हमारे इंडिया के मानसून पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. गॉट इट? सो ओशन करंट्स जो हैं वो रेनफॉल भी कॉज करते हैं. ओके, एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंसेस इट्स क्लाइमेट मेकिंग इट वार्म एंड मॉइस्ट. तो वो एरिया को वार्म भी बना देते हैं और मॉइस्ट भी बना देते हैं वार्म ओशन करंट्स. वेयर एज द कोल्ड करंट्स ऑन द अदर हैंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई. कोल्ड करंट्स जो हैं वो क्लाइमेट को कूल और ड्राई बना देते हैं. Thus, these ocean currents modify the climate in the coastal regions. So बच्चे कोस्ट के आसपास बहने वाले ये करंट्स जो हैं कोस्टल रीजन के क्लाइमेट को मॉडिफाई कर देते हैं. ओके, और ओशन करंट्स के क्या एडवांटेजेस हैं बच्चे? अनदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट the confluence of warm and cold currents provide ideal conditions for plentiful growth of plankton. Plankton विच इज़ अ फूड फॉर मैरिन लाइफ. जब बच्चे कॉन्फ्लुएंस होता है वार्म एंड कोल्ड करंट का, तो वहाँ पे जो ल्यूक वार्म इफेक्ट होता है वाटर का, उस वाटर में बच्चे प्लैंकटन ग्रो करता है. प्लैंकटन क्या होता है? मैरिन लाइफ का खाना होता है. फिश जो होती है वो प्लैंकटन को खाती है और अदर सी क्रीचर्स होते हैं बच्चे, वो भी प्लैंकटन को खाना पसंद करते हैं. ओके, सो दीज एरियाज सर्व एज मेजर फिशिंग ग्राउंड्स. तो जहाँ पर भी ये कॉन्फ्लुएंस होता है वार्म एंड कोल्ड करंट्स का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशेस रहती हैं. गॉट इट? एंड दीज एरिया सर्व एज मेजर फिशिंग ग्राउंड्स. यहाँ से बहुत ज़्यादा फिशेस को कैच कर सकते हैं. गॉट इट? एनकरेजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स. एंड इससे बच्चे ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज होता है. गॉट इट? सो द ओशन करंट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. दीज करंट्स ऑल्सो हेल्प इन नेविगेशन. जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है बच्चे वार्म एंड कोल्ड वाटर का, तो वहाँ पे शिप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं. ओके, जबकि बेटे कोल्ड वाटर में जो शिप है वो थोड़ा स्लो चलते हैं. शिप की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर. ओके, सो जब ओशन करंट्स मिल जाते हैं तो वो नेविगेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ओशन करंट्स बच्चे. So that's all for today's topic. Revise the topic. Okay.